वंस अगेन गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम राजकमल मौर्य है और मैं वेस्टीज के अंदर स्टार डायरेक्टर हूँ। राइट दोस्तों, और आज आपको एक मतलब कि इनविटेशन मिला होगा और एक पोस्टर भी मिला होगा जिसके माध्यम से आपको इनवाइट किया गया है और आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी मिला होगा। राइट, कि आपको इसमें ये इनवाइट किया गया है कि आप लोग अपना लिस्ट कैसे बनाएं। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम लोग आते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है हाउ टू मेक अ लिस्ट। राइट, कि लिस्ट कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर हम लिस्ट कैसे बनाएं, किन लोगों का लिस्ट बनाएं, हमारे पास तो लोग ही नहीं है। राइट, सो आप लोग दिल थाम के बैठिएगा। आपकी टीम में कोई भी रह गया है तो आप उनको इनवाइट कर लीजिए और मैं एक लिंक शेयर कर दे रहा हूँ जो कि ऑलरेडी लाइव हो रहा है हमारा यूट्यूब के ऊपर। अगर कोई इनकेस रह गया है आपकी टीम से तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। राइट, मैं ये लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। मैंने कर दिया यहाँ से। राइट, सो इसी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लिस्ट कैसे बनाएंगे और कंटिन्यू लिस्ट आपकी कैसे बढ़ती रहेगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि हमें कंटिन्यू ग्रोथ चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमने एक बार जो ग्रोथ हासिल कर ली उसी पे हमें रुकना है। 5,000 10,000 15,000 रुपए हमने कमा लिया तो क्या उसी पे रुकना है? नहीं, हमें क्या करना है, कंटिन्यू ग्रोथ करना अपने पे आउट के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लिस्ट ग्रो करनी है। राइट, हमें अपनी लिस्ट को बड़ा करना है। और लिस्ट को कैसे बड़ा करना है, अपनी टीम के अंदर कैसे लोगों का लिस्ट बनवाना है, उनके लिस्ट को कैसे बड़ा करना है। राइट, तो ये सारे आपके जितने माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं लिस्ट बनाने से रिलेटेड कि कैसा लिस्ट बनाना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करना चाहिए, क्या ऐड नहीं करना चाहिए, लिस्ट बनाते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। राइट, वो सारी चीजें आपको इस सेशन के अंदर बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग वीडियो में आ जाएंगे और आप लोगों के पास डायरी और पेन होगा। जी हाँ दोस्तों, डायरी और पेन होगा जिससे आप वो सारी चीजें नोट कर पाएंगे जो एक्चुअल में हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस भी लीडर के पास लिस्ट नहीं होता, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। राइट, सो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को ले ही चलता हूँ अपने पीपीटी के माध्यम से, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीजें और ऐड करी जा सकती हैं। हो सकता है आप लोगों ने लिस्ट बनाया होगा, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर भी हैं जो ऑलरेडी काफी अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं, उन्होंने लिस्ट बनाया भी होगा। लेकिन उसके अंदर और क्या एडिशनल चीजें ऐड करी जा सकती है। राइट, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, लर्निंग मोड पे रहना चाहिए। हमें जो पता है वो बेस्ट है, बट हमें सामने से और कुछ चीजें ऐड कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। राइट, सो लेके चलता हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और मुझे जिन लोगों को मैंने अनम्यूट किया मुझे बता सकते हैं कि मेरा स्क्रीन शो हो रहा है तो। शो हो रहा है सर। थैंक यू सो मच। राइट, सो सबसे पहले दोस्तों आपका वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हाउ टू मेक अ लिस्ट सेशन के अंदर। राइट, और मैं आपको बता दूं ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत यादगार रहेगा, क्योंकि इससे पहले आपने बहुत सारे हो सकता है वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, अपने लेवल पे भी आपने कुछ चीजें करने की कोशिश भी करी होंगी, बट वहां से आपको बहुत सारी चीजों की वजह से भी तकलीफ आई होगी कि हम कैसे बनाए, कहाँ से शुरुआत करें। राइट, सो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि अगर हम कोई मकान खड़ा करना चाह रहे हैं, अगर हम उसका ब्लूप्रिंट ही नहीं बनाएंगे, कैसे हमें कितना रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, राइट, कितना बदरपुर लगेगा, कितना ईंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा, ये सारी चीजें क्या करती है, आपके उस इमारत को खड़ा करने के काम आती है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही लिस्ट आपका वो रॉ मटेरियल होता है जिसके माध्यम से आपका वो इमारत खड़ा होता है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगा, अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो आपकी इमारत कभी बन ही नहीं पाएगी, खड़ी ही नहीं हो पाएगी। ठीक इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके पास अगर लिस्ट ही नहीं है, तब आप कैसे ग्रो करेंगे। राइट, सो वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है हाउ टू मेक अ लिस्ट। राइट दोस्तों, सबसे पहले लिस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है हम उसके बारे में समझते हैं। लिस्ट का फुल फॉर्म होता है लेट्स इनवाइट समवन टुडे। जी हाँ, एल फॉर लेट्स, लेट्स, आई फॉर इनवाइट, एस फॉर समवन, टी फॉर टुडे। राइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लिस्ट बनाते वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो लिस्ट हमारी होनी चाहिए ऑन पेपर होनी चाहिए। हम में से बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, कहते हैं कि हमने सर लिस्ट बना रखी है, हमें पता है किस किस को प्लान दिखाना है। मैं कहता हूँ शो मी योर लिस्ट। कहते हैं सर रमेश को, गगन को, सुमित को, मोहित को, पवन को, इस तरीके से 10 नाम गिनाते हैं और आप उनसे 10 दिन बाद मिलिए, वो 10 के 10 नाम गायब होंगे, उनके 10 नाम नए होंगे, उनको याद भी नहीं होगा कौन से 10 लोगों का लिस्ट था।
जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अपने माइंड के अंदर लिस्ट बनाते हैं, वो कभी भी पेपर के ऊपर अपना लिस्ट नहीं क्रिएट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें लाइफ के अंदर सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी लिस्ट है, ये हमारे माइंड के अंदर नहीं होना चाहिए, ये ऑन पेपर होना चाहिए। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हम लोग सपने देखते हैं और हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं। हम क्या हवाई वाला पैसा कमाना चाहते हैं या करेंसी वाला, नोटों वाला पैसा कमाना चाहते हैं? हम में से हर किसी का आंसर आएगा, सर हम तो नोटों वाला पैसा कमाना चाहते हैं, कागज वाला जो होता है वो कमाना चाहते हैं, राइट? तो हम लोग लिस्ट क्यों नहीं कागज पे बनाते? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो हमारा दिमाग है ये लूजेबल है, मतलब कि ये लैप्स हो जाता है हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपके पास कोई एक प्रॉब्लम आएगी तो दूसरी प्रॉब्लम आते ही पहली प्रॉब्लम के बारे में आप भूल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक प्रॉब्लम आई, आपका माइंड वहां पे है, जैसे ही आपके सामने कोई दूसरी प्रॉब्लम आई, पहले प्रॉब्लम से आपका माइंड हट के दूसरे पे डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपका जब लिस्ट अगर माइंड के अंदर रहेगा, आप लिस्ट के ऊपर फोकस कर रखे, आपका कोई दूसरा काम आया तो लिस्ट के लिए आपने जिन-जिन लोगों का नाम सोचा था, आप भूल जाएँगे और फिर आपको कुछ टाइम के बाद याद आएगा, अरे यार! रमेश को तो मैंने सोचा था, बनाया ही नहीं मैंने यार, उसका ला नाम लिखा होता तो मुझे याद आता। कई बार ऐसा भी होगा, आप लिस्ट नहीं बनाएँगे, अपनी डायरी के अंदर लोगों का नाम नहीं लिखेंगे, तो होगा क्या कि आप उसके गली से गुज़रेंगे, जब याद आएगा, अरे यार! सुमित को भी तो प्लान दिखाना था, ये तो छूट गया मेरे से। हो सकता है आप उससे अपॉइंटमेंट भी लिए हो कि मैं तुझे संडे को ले चलूँगा या मंडे को ले चलूँगा, बताऊँगा जब टाइम मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें भी हुई होंगी। लेकिन आपने क्या किया, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि आपने लिस्ट क्रिएट नहीं किया था, उसका नाम उस सूची के अंदर नहीं डाला था। इस वजह से क्या हुआ, आप भूल गए, राइट? सो मैं और आगे लेके चलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर है 4312 इंटू में 9678, यानी 4312 गुणा में 9678। मुझे कोई बता सकता है कितना हुआ? क्विक, क्विक, फास्ट, कम ऑन। 1, 2, 3 ओवर। जी हाँ दोस्तों, नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के अंदर इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैलकुलेट नहीं की जा सकती। बट मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर ये ऑन पेपर होता तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके माइंड के अंदर कोई भी फिगर आया, आप उसको तुरंत कैलकुलेट कर देंगे। हाँ, आपको चीज़ें आ रही हैं, आप ऑन पेपर करते तो आप इसको शायद कैलकुलेट करके बता देते कि इतना को इतने से गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। राइट? तो कहने का मतलब सबसे ईज़ी तरीका होता है कि आपका जो चीज़ें हैं ऑन पेपर होना चाहिए। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज़ आ रही है, उसका सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होता है कि ऑन पेपर हो। अगर आपके सामने वो चीज़ें लिखित में होंगी, वो चीज़ें आपके सामने होंगी, तब आपको याद रहेगा। आपने देखा होगा कि हमेशा कहते हैं ना, आप अपना जो टारगेट बनाते हैं, आप जो गोल बनाते हैं, आपका जो दिनचर्या होता है, आपके सामने होना चाहिए, ऑन पेपर लिखा होना चाहिए, दीवार में चिपका होना चाहिए। उसके पीछे एक ही चीज़ें हैं, क्योंकि वो काम करता है, वो आपके आँखों के सामने रहता है, आपको याद रहता है, आप उसके बारे में फ़ोकस्ड हो जाते हैं, बार-बार सोचते हैं। जब आपका लिस्ट अगर हवा-हवाई रहेगा, तो आपके सपने भी हवा-हवाई में चले जाएँगे दोस्तों। तो हमें लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, वो भी ऑन पेपर बनाना ज़रूरी है, माइंड के अंदर नहीं होना चाहिए, राइट? थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि हमें भी लिस्ट बनाते वक़्त एक चीज़ का बहुत मतलब कि ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं लिस्ट बनाते वक़्त, अरे यार चाचा का लड़का नहीं करेगा यार। अच्छा, मौसी का वो तो नहीं करेगा, वो तो भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। मामा का, अरे वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा यार, वो तो रईस आदमी है, उनके पास पैसे की दिक्कत ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, प्री गेस कर लेते हैं, प्री जज कर लेते हैं, राइट? मेरे को एक छोटी-सी स्टोरी याद आ रही है प्री गेस की, मैं आपको बताता हूँ, बहुत फनी है। एक बार क्या हुआ, एक बस स्टैंड पे एक थोड़े से बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। मतलब कि उनकी उम्र लगभग वही 40-40 साल की रही होगी, राइट? और एक बिल्कुल नौजवान हट्टा-कट्टा 20 साल का एक लड़का वहाँ पहुँचता है और कहता है, "अंकल जी आप मुझे टाइम बता सकते हैं क्या?" तो जो 40 साल का व्यक्ति था, उनको ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके बाद कहता है, "नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊँगा।" कहता है, "अगर मैं आपको टाइम बताऊँगा, तो आप मेरे से हाय हेलो करोगे, हाय हेलो करोगे तो हमारी दोस्ती होगी, फिर आपको मैं खाने पे बुलाऊँगा, मैं खाने पे बुलाऊँगा तो आप मेरे घर आएँगे और मेरे घर आएँगे तो आप देखेंगे मेरे घर में मेरी एक बेटी है 20 साल की, आपका उससे प्यार हो जाएगा और उससे प्यार होगा तो आप लोग भाग के शादी करेंगे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता ऐसे लड़के के साथ कि मेरी लड़की की शादी हो जिसके पास घड़ी भी ना हो।" राइट? वो बंदे ने सिर्फ टाइम पूछा और उसने प्री गेस कर लिया इतनी सारी चीज़ें, राइट? तो आपको लोग इस तरीके के भी मिलेंगे, कुछ लोग अपनी लिस्ट बनाते वक़्त प्री गेस करने लग जाएँगे। ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। लोग कुछ इस तरीके की चीज़ें करने लग जाते हैं और जो लोग प्री गेस करते हैं लिस्ट बनाते वक़्त, मैं आपको बता दूँ, वो फेल हो जाते हैं। हमें लिस्ट बनाते वक़्त प्री गेस नहीं करना है, प्री जज नहीं करना है किसी को। ये करेगा, नहीं करेगा, ऐसा है, वैसा है, ये पढ़ा-लिखा है, नहीं है, इसके पास पैसे ज़्यादा हैं, अमीर है, ये गवर्नमेंट जॉब, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी चीज़ें हैं, आपको प्री गेस नहीं करना है, प्री जज नहीं करना है दोस्तों। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ करना है, लिस्ट क्रिएट करना है।
राइट। क्या करना है? लिस्ट क्रिएट करना है। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप मुझे बता सकते हैं आदित्य जी, मैं आपको यस देख सर, पा रहा क्लियर है, बिल्कुल सर, आ हूँ? ओके, रही है। थैंक यू सो मच, थैंक जी यू सर, सो आ मच, रही है, आ रही है, आ रही है। थैंक यू सो मच रवि जी। राइट। सो और आगे लेके चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब क्या होता है कि लिस्ट जबरदस्ती बनाओ और बनवाओ। मैं इसलिए जबरदस्ती वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि जो चीजें हमारे सेहत के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसको जबरदस्ती करवाना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को जबरदस्ती स्कूल ना भेजा जाए तो उसकी क्या लाइफ संवर सकती है? नहीं संवर सकती दोस्तों। हमें पता होता है, माँ बाप को पता होता है कि बच्चे को आज हम जबरदस्ती भेजते हैं। बचपन में क्या करते हैं? बच्चे को लालच देते हैं, कभी डांटते हैं, कभी फटकारते हैं, कभी उसको पैसे का लालच देंगे, कभी उसको गैजेट्स का लालच देंगे, या कभी उसको टॉयज का लालच देंगे। कुछ इस तरीके के लालच दे दे के इसको स्कूल भेजा जाता है। राइट। लेकिन होता क्या है, वो उसके ही फायदे के लिए होता है। ठीक इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे ही फायदे के लिए होता है। बट होता क्या है कि हम लोग ना बहुत निकम्मे हैं, बहुत लेजी हैं। हम लोग क्या आसान रास्ता सोचते हैं, यार कौन लिस्ट बनाएगा, हम ठीक है इसको दिखा देंगे, उसको दिखा देंगे, ऐसे सोच सोच के हम लोग ना लिस्ट नहीं बनाते। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग खुद तो बनाइए ही बनाइए। अगर आपका मन नहीं कर रहा है, आपका माइंड कहता है अरे छोड़ना यार, फिर भी आप उसको ना जबरदस्ती ऑर्डर दीजिए, भाई तुझे लिस्ट बनाना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। और आपके डाउन लाइन में कोई लिस्ट नहीं बना रहा है, अगर वो यहाँ सपने देख रहा है, उसके सपने तभी पूरा हो सकते हैं जब उसकी लिस्ट बनेगी। तो आपका काम है जबरदस्ती उसकी लिस्ट को भी बनवाना। अगर आप खुद लिस्ट नहीं बना रहे हैं, अपनी डाउनलाइन के लिस्ट नहीं बना रहे हैं, आने वाले जितने भी लोग होंगे उनकी लिस्ट नहीं बना रहे हैं, तब आप सफल नहीं हो सकते हैं दोस्तों। तो लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के अंदर। राइट। और एक चीज मैं आपको एक चीज और करेक्ट करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग तो कहते हैं मेरे पास तो लोग ही नहीं है। भाई मोगली हो क्या? मेरा आपसे क्वेश्चन है, मोगली हो क्या? जंगल से आए हो, आपके पास लोग ही नहीं है? लोग उसको ना, सर मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई है। भाई लिस्ट खत्म कभी नहीं होती नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर कोई लीडर ये कहता है, या कोई मैं तो उसको लीडर ही नहीं कहता जो कहता है मेरा लिस्ट खत्म हो गया है। किस बात का लीडर भाई? लिस्ट खत्म हो गई, कैसा लीडर? अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस होना है तो आपकी लिस्ट खत्म नहीं होनी चाहिए। जिस बंदे की लिस्ट खत्म हो जाती है वो बंदा समझ लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग से खत्म है, वो आगे ग्रो नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो ग्रो नहीं कर सकता है। अगर आज तक आपको भी लग रहा था आपकी लिस्ट खत्म हो गई है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ग्रो नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इस सेशन के अंदर बने रहेंगे तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, तब आपको लगेगा यार मैं तो सोच रहा था मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, बट अभी भी मेरे पास लिस्ट है। क्यों? मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। राइट। आप मोगली नहीं है दोस्तों, आपके पास लिस्ट है, आपके पास लोग हैं, सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए। राइट। अगर आपको तरीका पता है तो सबसे बेस्ट रहेगा। राइट। अगर आप लोग कह रहे हैं मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो डोंट वरी माय डियर लीडर्स, मेरे पास आपके लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं, कुछ स्पेशल तरीके हैं, ट्रिक्स हैं। राइट। जिसके माध्यम से, उस टेक्निक के माध्यम से आप लोग अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। राइट। वो कौन कौन से तरीके हैं मैं आपको लेके चलता हूं, और आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी कौन कौन से उन तरीके हैं जिनको अपनाएंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि लिस्ट कितने प्रकार की होती है। राइट। लिस्ट कितने प्रकार की होती है? लिस्ट 3 प्रकार की होती है। बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। लिस्ट 3 प्रकार की होती है। पहला होता है हॉट लिस्ट। जी हाँ, पहला होता है हॉट लिस्ट। दूसरा होता है आपका वार्म लिस्ट, और तीसरा होता है आपका कोल्ड लिस्ट। 3 लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट वो लिस्ट होती है जो आपके अपने होंगे, चाचा ताऊ फूफा मामा मौसा, यानी आपके परिवार वाले और आपके रिश्तेदार, ये होते हैं आपके हॉट लिस्ट। दूसरा होता है वार्म लिस्ट, ये होते हैं आपके दोस्त, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड वगैरह, यानी जिनके साथ आपने स्कूल या कॉलेज के अंदर पढ़ाई वगैरह करी है, या आप जहां जॉब करते हैं, ये लोग होते हैं वार्म लिस्ट के। तीसरे होते हैं कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट यानी वो लोग जो अजनबी है, अननोन है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, हमें सिस्टम को फॉलो करते हुए चलना पड़ता है। जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग डेफिनेटली उनका एक्सीडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार ड्राइव कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं, आप डायरेक्टली चौथा गियर लगा के गाड़ी चला लेंगे क्या? फर्स्ट गियर तो लगेगा, सेकंड गियर तो लगेगा, तभी तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर पे जाएंगे आप। क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद इतनी हड़बड़ी होती है कि डायरेक्टली पांचवा गियर, चौथा गियर, तीसरा गियर लगाने की कोशिश करते हैं। यानी डायरेक्टली सोचते हैं हम अपने को नहीं बताएंगे, हम दोस्तों को नहीं बताएंगे, रिश्तेदारों को नहीं बताएंगे, चाचा ताऊ को नहीं बताएंगे, हम क्या करेंगे, अननोन लोगों पे काम करके सक्सेस हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या पांचवा गियर लगा के गाड़ी चलाई जा सकती है? पहले, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहला गियर लगाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, पहला गियर आप जब लगाएंगे तो गाड़ी की स्पीड उतनी तेज नहीं होगी
मैं ये भी कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला गियर जब आप लगाएंगे, गाड़ी आप ज्यादा तेज नहीं भगा सकते हैं। दूसरे गियर पे भी आप ज्यादा तेज गाड़ी नहीं भगा सकते हैं और बहुत रेंग रेंग के चलेगी। यानी जब आपके अपने आएंगे, जुड़ेंगे, तब आपकी जो ग्रोथ होगी बहुत स्लो होगी, बहुत स्लो होगी। लेकिन वहां से जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जैसी वहां से आपकी एक स्पीड उतनी बनी हुई है, जैसी उसके बाद वहां से रिजल्ट मिला, आप क्या गया, अननोन लोगों पे गए, उसके बाद गए हैं आप कोल्ड लोगों के पास, तब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। यानी गाड़ी का जब तीसरा गियर, चौथा गियर लगेगा, तब आप देखेंगे गाड़ी बड़ी स्मूथली चलेगी और बड़ी तेजी से चलती है। पहले दूसरे गियर के अंदर गाड़ी की स्पीड कम भी रहेगी, खिट खिट की आवाज आएगी, राइट। जैसे तीसरा चौथा गियर होगा, बिल्कुल गाड़ी स्मूथ हो जाएगी और फास्ट चलेगी। ठीक इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, हमें तीनों कैटेगरी के अंदर हमें टाइम टू टाइम गियर को चेंज करना है। फर्स्ट गियर के अंदर हमारा क्या आएगा, हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट यानी जो हमारा हॉट सर्कल है, इनके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके अपने हैं, चाचा ताऊ फुफ्फा मामा। दूसरा वार्म लिस्ट, आपके पास जब हॉट और वार्म से जो रिजल्ट क्रिएट होगा, वही रिजल्ट आपको एक नई ऊंचाई के ऊपर लेके जाएगा, जो आपके होंगे कोल्ड लिस्ट वाले, जो आपके अननोन होंगे। और मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया जाता है और जो लोग सक्सेस होते हैं, वो होते हैं कोल्ड लिस्ट से। लेकिन जो डायरेक्टली पांचवा गियर लगा रहा है, थर्ड गियर लगा रहा है, चौथा गियर लगा रहा है, वो फेल हो जाता है। जो डायरेक्टली सोचता है मैं अननोन लोगों पे काम करके सक्सेस हो जाऊंगा, पहला दूसरा गियर लगाना एक प्रोसेस है, सिस्टम है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट। थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं इसको एक एक और समझाने की कोशिश करता हूँ। कोल्ड लिस्ट का मतलब ये है कि आपको लॉन्ग टर्म तक पैसा देगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे चाचा ताऊ फूफा मामा दोस्त भांजे भतीजे कुछ नहीं होंगे, यहाँ पे जितने लोग हैं कोल्ड लिस्ट के हैं। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया था, अपने हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पे काम किया, उसके बाद मैं आप लोगों तक पहुंचा हूं किसी ना किसी के माध्यम से। इसी तरीके से आपके साथ भी होगा, आप भी उन पे काम करिए, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोगों को माइंड में एक आता है, ये तो चलो हो गया लिस्ट, तो हम मैक्सिमम लोगों के लिस्ट कैसे बना सकते हैं, यानी अपने लिस्ट के अंदर मैक्सिमम लोगों को ऐड कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लिस्ट बनाने के लिए बोलिए ना, 10 लोग 15 लोग के बाद उनकी लिस्ट ही खत्म हो जाती है। 25 लोगों के बाद लिस्ट खत्म हो जाती है। सर अब किसका नाम लिखे, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, राइट। मैं वही चीज आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो मैक्सिमम लिस्ट बनेगा, आपका जो मैक्सिमम क्रिएशन होगा लिस्ट के अंदर, मैक्सिमम लोगों को आप ऐड करेंगे, वो कैसे ऐड कर पाएंगे, उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स का और ट्रिक्स का अपनाना पड़ेगा। जैसे एक सबसे पहला फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यानी एफ फॉर फ्रेंड, यानी आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है। सबसे पहला आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए, एफ, यानी एक फ्रेंड का फॉर्मूला है एफ। एफ के अंदर क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। आई फोर, एफ के बाद आता है आर। आर फोर होता है रिलेटिव, जितने आपके रिश्तेदार हैं उन लोगों के नाम आपको लिखने हैं। ये आपको टेक्निक बहुत हेल्प करेगी आपके लिस्ट को बड़ा करने में। उसके बाद आता है आई। आई फॉर इंस्टीट्यूशनल। ई, ई फॉर एम्प्लॉय, जहां पे आप काम कर रहे हैं। एन, एन फॉर नेबर्स, पड़ोसी, जो आपके आस पड़ोस में लोग रहते हैं। डी फॉर ड्रीमर, आप ऐसे भी लोगों को जानते होंगे जो सपने देखते होंगे, बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उन लोगों की सूची, उन लोगों की लिस्ट। एस, एस फॉर स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, स्ट्रेंजर और कोल्ड लिस्ट यहाँ भी लास्ट में आ रहा है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एस लास्ट में, यानी स्ट्रेंजर। जो कोल्ड लिस्ट है वो बाद में आ रही है, सबसे पहले आपके वही दोस्त रिश्तेदार वगैरह आ रहे हैं, राइट। तो यानी आपको इस तरीके से अपनाना है। अब क्या करना है, आपको जो ये लिस्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे 7 लेटर निकल के आ रहे हैं, राइट। अगर आप सभी उसमें से आप देखेंगे, अगर 15-15 सभी में से मेंबर ऐड करते हैं, यानी लिस्ट बनाते हैं, 15-15 लोग, 15 दोस्त हो गए, 15 रिश्तेदार हो गए, 15 इंस्टीट्यूशनल हो गए, 15 एम्प्लॉइज हो गए, 15 नेबर्स हो गए, 15 आपके ड्रीमर हो गए, 15 आपके स्ट्रेंजर हो गए, तब आपका 15 गुना में 7, 105, 105 लोगों की सूची इस तरीके से तैयार की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, 105 लोग हो जाते हैं। अगर आप 15-15 करते हैं, 20-20 करते हैं, तो आप सोचिए कि क्या हो जाता है, 140 लोग, राइट। यानी इस तरीके से आपकी लिस्ट बढ़ाई जा सकती है। थोड़ा और कुछ टेक्निक्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर आप और क्या एडिशनल ऐड करना चाहिए। आप जब लिस्ट बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपनी सूची के अंदर जो लिस्ट के अंदर ऐड करना है, उसके अंदर एक वैल्यू क्रिएट होगी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, उसके अंदर आपको एक फॉर्मूला और ऐड करना है, जिसको कहते हैं मैन, MAN, मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसको अगर टेक्निक के अंदर अपने ऐड करते हैं, तो आपका जो लिस्ट बना है वो क्या करेगा, फिल्टर हो जाएगा।
ये क्या करता है, जो आप लिस्ट बनाते हैं उसको फिल्टर करने के काम आता है मैन फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल आपने जो लिस्ट बनाया उसके अंदर आपको नहीं पता है कि यार कौन सा काम जल्दी करेगा, कौन हमारे लिए स्लो काम करेगा, तो ये क्या करेगा, मैन इसको फिल्टर करने का काम करेगा। मैं प्रीजस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने ऐसा नहीं कहा कि जो इसके अंदर नहीं आएगा उसको नहीं लिखना है। मैंने कहा था सबकी लिस्ट बनाना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब उसको सबकी लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ फिल्टर भी करना है। फिल्टर करने के लिए आपको मैन फॉर्मूले का करना है एम। ये वर्ड के जहां भी आपको मिले, ये क्वालिटी दिखे, उनको क्या करना है, आपको स्टार से मार्क कर देना है। स्टार के साथ आपको ना उनको मार्क कर देना है जिसके अंदर ये क्वालिटी दिखे मैन की। एम फॉर मनी, ए फॉर अथॉरिटी, एन फॉर नीडी। समझाने की कोशिश करता हूं, यानी ऐसा व्यक्ति जो आपने लिस्ट के अंदर नाम बनाया था, लिखा था आपने लिस्ट के अंदर, उसका ऐड किया था, अगर उसके पास पैसा है, दूसरा उसके पास अथॉरिटी है, ऐसा तो नहीं है 16 साल का बच्चा है पापा से पैसा मांगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता। जिसके पास खुद इनकम हो रही हो, कहीं से पैसा कमा रहा हो, यानी उसके पास मनी है। दूसरा उसके पास अथॉरिटी है, ऐसा तो नहीं है पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, भैया से पूछूंगा, दीदी से पूछूंगा, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। बीबी से पूछूंगा, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, राइट। तो ये, और तीसरा नीडी, क्या उसको वाकई में कुछ एडिशनल करने की जरूरत है, वो लाइफ के अंदर कुछ एडिशनल चाह रहा है, ऐसा तो नहीं है सेट है, राइट। तो आपको क्या करना है, जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटी दिखती है कि उसके पास पैसा भी है, उसके पास अथॉरिटी भी है, मतलब डिसीजन ले सकता है, तीसरा उसको जरूरत भी है ऐसे अपॉर्चुनिटी की, उसके सामने आप जब लिस्ट बनाएंगे तो मार्क कर देंगे। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मार्क कैसे होता है, राइट। आप अपनी लिस्ट बनाएंगे, उसका फॉर्मेट भी क्या होता है, मैं आपको पूरी चीजें क्लियर करूंगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, आप मुझे बता सकते हैं? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके। और उसके बाद हमें एक चीज और ध्यान रखना है, जब हम लिस्ट बना रहे हैं उसके अंदर हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, कैसे फॉर्मेट के अंदर लिस्ट बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को करेक्ट रास्ता ही नहीं पता होता, करेक्ट तरीका ही नहीं पता होता कि लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है, राइट। कौन सा तरीका होता है जो लिस्ट बनाया जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। बहुत सारे लोग नाम लिख देंगे, नंबर लिख देंगे, फिर उसके बारे में कुछ भी लिख देंगे और वहीं पे प्लानिंग भी कर लेते हैं। लिस्ट बनाने के लिए आपको एक अलग फॉर्मेट की जरूरत होती है, एक अलग डायरी की जरूरत होती है, और उसका जो एग्जैक्ट और करेक्ट फॉर्मेट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो फॉर्मेट होता है लिस्ट बनाने के लिए, जो करेक्ट फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले कॉलम होना चाहिए एसएन, यानी सीरियल नंबर। दूसरा जो आपका कॉलम होता है नेम। तीसरा कॉलम जो होता है एज। चौथा होता है ऑक्यूपेशन, यानी उसका व्यवसाय, वो करता क्या है। अगला होता है स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है। उसका अगला होता है कॉन्टेक्ट नंबर, उसका मोबाइल नंबर क्या है। उसका अगला होता है उसका एड्रेस। उसका अगला होता है उसका इनकम, राइट। और उसके बाद कुछ है क्या, मेरे को बता सकता है कोई, क्योंकि स्क्रीन पे मुझे दिख नहीं रहा है। सर इनकम है। ओके, इनकम के बाद कुछ और है? सर स्टार मार्क। सॉरी, हाँ ओके, स्टार वाला ऑप्शन है, राइट। ये मैंने किया मार्क, यानी स्टार से मार्क किया है। सबसे पहले देखेंगे हम, फर्स्ट में लिखा है राज। राज के बारे में हम जान लिया कि इसका नाम राज है और उसकी उम्र 23 साल है। हमें पता है कि राज क्या है, इंजीनियर है पेशे से, राइट। अब वो सिंगल है, यानी इंजीनियर है, सिंगल है, पैसा भी कमा रहा है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, दिल्ली में रह रहा है, 22,000 रुपए उसकी इनकम है फॉर एग्जाम्पल। यानी उस हमने इसको क्या कर दिया, स्टार बना दिया। क्यों, मुझे पता है बंदा पैसा कमा रहा है, सिंगल है, उसके पास अथॉरिटी भी है, पैसा भी है, अभी 22 साल की एज है, तो इसको नीड भी है कुछ नया करने की। हम इसको बता सकते हैं भाई आज के डेट में तेरी 22 साल की 23 साल की एज है, 22,000 रुपए कमा रहा है, क्या इससे सपने पूरे हो जाएंगे? और उसको भी पता है कि नहीं पूरे हो सकते हैं, यानी उसको जरूरत है कुछ एडिशनल करने की। हमने क्या कर दिया, उसको मार्क कर दिया। सेकंड में क्या है, ऋतु, 19 साल की कोई लड़की है, स्टूडेंट है, सिंगल है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर XYZ है, गुड़गांव में रह रही है। जब स्टूडेंट है तो कोई इनकम नहीं है, हमने क्या किया, इसको स्टार नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा ही नहीं है। ये क्या करेगी, मम्मी से, भैया से, दीदी से कुछ इस तरीके की वाली कंडीशन होगी, पूछेगी, मांगेगी, यानी ना तो इसके पास मनी है ना अथॉरिटी है। नीड तो है इसको, लेकिन वो दो कंडीशन नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको स्टार नहीं बनाया। इसको ऐसा नहीं कि प्लान नहीं दिखाएंगे, इसको प्लान दिखाएंगे, लेकिन जिनके ऊपर हमने स्टार बनाया है उनको हम पहले प्लान दिखाएंगे, राइट। जिनका हमने स्टार बनाया हुआ है, स्टार जिन जिन पे है,
उनको हम पहले क्या करेंगे, अपना प्लान शो करेंगे। हमने फिल्टर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रितु को छोड़ देंगे। मे भी हो सकता है रितु के फैमिली वाले मान जाए, वो अपनी फैमिली को एग्री कर ले और वो काम कर सके। ऐसा नहीं है हम उसको छोड़ देंगे प्री गैस करके, नहीं, हमने फिल्टर किया है, प्री गैस नहीं किया है, राइट। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सोना चाहिए तो 100 टन 200 टन तो मिट्टी हटानी पड़ेगी ना। हीरा चाहिए तो कोयला तो हटाना पड़ेगा ना 100-200 टन, जब तो गहराई से कहीं ना कहीं से निकल के आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि यूं ही निकल के आएगा। और हमें क्या करना पड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, 2 लोगों को प्लान दिखाया, अरे वो तो जुड़ा ही नहीं यार, छोड़ो ना, लोग जुड़ते ही नहीं है। सपने क्या है लोगों के, घूमना है, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए और अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। भाई वहां भी तो 100-200 टन हटाना पड़ेगा ना मिट्टी कोयला, यानी लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा ना, उसके नीचे ही जाके तो आपको मिलेगा। 100-200 लोगों को दिखाओ तो सही यार, 500 लोगों को दिखाओ तो सही। हम लोग क्या करते हैं, दिखाते ही नहीं इतने लोगों को, 2-4 लोगों के बाद उनको, अरे यार थक गए, छोड़ो ना, नेटवर्क मार्केटिंग करना तो पड़ेगा ना। जो लोग सोना खोज रहे हैं और हीरा खोज रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, 100-100 टन, 200-200 टन, 500-500 टन, 1,000 टन कोयला और मिट्टी, ये सारी चीजें हटाते रहते हैं, जब जाके कहीं उनको मिलता है वो चीजें। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी लोग आते तो है सपने लेके कि विदेश यात्रा करना है, कार चाहिए, घर चाहिए, बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन इतने लोगों तक पहुंचते ही नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी तो हमें 100-200-500 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा ना, अगर ये सारी चीजें हमें चाहिए तो। वहां तक पहुंचना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमें समझना पड़ेगा, राइट। थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, कुछ ऐसे स्पेशल तरीके जिसके माध्यम से आप इनके अलावा भी और कौन से तरीके होते हैं जो आप अपनी लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लोगों को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, उसके अलावा आप अपना फ़ोन बुक उठाइए, यानी आपके पास जो मोबाइल है, उसके अंदर आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। आप वहाँ से भी लोगों को नंबर ऐड कर सकते हैं, बट फ़िल्टर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हो सकता है आपने ए से लेके जेड तक नाम लिख लिया, 1000 लोगों का नाम हुआ। कोई जाके वाई नाम पे आया या पी नाम पे कोई बंदा इम्पोर्टेंट था, आप एबीसीडी के अंदर ही मर गए। आपने ए वाले पूरे बंदे को प्लान दिखाया, कोई नहीं जुड़ा, बी वाले को दिखाया, कोई नहीं जुड़ा, लेकिन पी वाला बंदा बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने उसको प्लान नहीं दिखाया। तो आपको प्लान सभी को दिखाना है, लेकिन आपको क्या करना है, स्टार के साथ में फिल्टर कर देना है। जब आप फिल्टर करेंगे तो आपका पी वाला बंदा ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, हाईलाइट में आ जाएगा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है पी वाला बंदा। आपको क्या करना है, फिल्टर किए हुए बंदों को पहले पहले प्लान शो करना है, और फिल्टर में वही बंदे होंगे जो आपके नियर एंड डियर वाले भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके कोई बाहर के होंगे। जो आप लिस्ट बना रहे हैं, कहाँ से बनाएंगे, कॉन्टेक्ट में से ही तो बना रहे हैं ना आप, उन्हीं में से तो होंगे, राइट। और दूसरा, कोई कहता है यार और कोई एडिशनल तरीका, मोबाइल फोन की गैलरी उठा लीजिए, फोटो एल्बम। आपके घर के अंदर फोटो एल्बम पड़ा है तो वो उसको भी उठा लीजिए, नहीं तो मोबाइल फोन के अंदर गैलरी है उसको उठा लीजिए। देखिए आपके साथ आपको कौन सा दोस्त, आपको हो सकता है याद ना हो, आप उसमें देखेंगे आपको बहुत सारे चेहरे दिखेंगे आपके साथ में, पार्टी वाले या डांस करते हुए, आप वहां से भी ऐड कर सकते हैं लोगों को, राइट। ये बहुत सारे तरीके हैं, आप सिर्फ उसको करें। और इसके लिए एक एक और इम्पोर्टेंट तरीका है, बहुत सारे लोगों को अगर ये सारी चीजें भी नहीं हो रही है तो मैं एक एक चीज बताता हूँ। अगर ये चीज अपना लिया, मेमोरी जॉगर टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको हम कहते हैं मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर के अंदर क्या होता है, आपको एक चीज रखना है, बस माइंड के अंदर कुछ चीजें याद करना है, उससे रिलेटेड लिस्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यार सबसे लंबा दोस्त कौन है, 5 ऐसे लंबे दोस्त जो आपसे हाइट में ज्यादा है, 5 ऐसे जो हाइट में कम है, 5 ऐसे जो आपसे मोटे हैं, 5 ऐसे जो आपसे पढ़ाई में ज्यादा है, 5 ऐसे जो आपसे पढ़ाई में कम है, 5 ऐसे जो गोरे हैं, 5 ऐसे जो काले हैं, यानी कुछ भी। मेरे दोस्त के 5 ऐसे दोस्त, मेरे 5 ऐसे दोस्त जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे 5 ऐसे दोस्त जिनके साथ मैं लफंगी करता हूँ। यानी इस तरीके से मेमोरी जॉगर का टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास 5-5 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, तब भी बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है, बहुत बड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मेमोरी जॉगर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाई नहीं है ना लिस्ट, सबसे आसान तरीका है। कोई कहता है मेरे फोन में ना 10 ही लोगों की लिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेमोरी जॉगर टेक्निक है ना। मेरे फोन के अंदर गैलरी के अंदर मेरी ही फोटो है और किसी की नहीं है, मैं रखता ही नहीं हूँ, मैं कैसे खोजूं, कोई दिक्कत नहीं है, मत रख भाई, तू अपनी रख, अपने को पसंद कर, कोई दिक्कत नहीं है, मेमोरी जॉगर से लिस्ट बढ़ा सकता है तू। आपको पता होगा ना यार, आपसे 5 से ताकतवर कौन है,
आपसे मोटे कौन है, आपसे पतले कौन है, 5-5 लोगों का लिस्ट बनाइए। इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी बना लीजिए उसी के अंदर। मेमोरी जॉगर आपको बहुत बड़ी लिस्ट दे देगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगा आपके लिए, राइट। और एक और चीज, जब आपकी सारी लिस्ट बन जाती है, फाइनलाइज हो जाती है और आपका क्या कहते हैं फाइनल लिस्ट क्रिएट हो जाता है, फेयर डायरी के अंदर आपके आ जाता है, उसके बाद भी आपका एक स्टेप बचता है, एक स्टेप बचता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग यही गलतियां कर जाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद क्या करते हैं वो लोग, घर पे छोड़ देते हैं डायरी। आपके पास एक ना पॉकेट डायरी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनल लिस्ट की, जो आपने फिल्टर किया था लोगों को कि अब इन लोगों को प्लान दिखाना है, उसके पास, उसके लिए आपके पास एक पॉकेट डायरी होनी चाहिए, छोटी डायरी। छोटी डायरी क्या करेगी, उसके अंदर किसी से आप नए लोगों से मिले, उसका नंबर आप ऐड कर सकते हैं। आपको किसको प्लान दिखाना, आज का आपका शेड्यूल किस किस से था मिलने का, आपने उसको दिखाया। हो सकता है आप दिन में कहीं फ्री हो गए, अब आपके माइंड में आ गया यार अब क्या करें, तो अब क्या करें, आप उस पॉकेट डायरी से निकालिए, आपने जिस जिसका फाइनल लिस्ट में फेयर डायरी के अंदर आपने लिखा था, उन लोगों का नाम इसके अंदर है, आप उन लोगों को दिखाइए। और इन केस आप जा रहे थे, रास्ते में मिल गया, और भाई रमेश, और कैसा है सुरेश, होने लग गया, अब क्या करें, उसका भी नाम लिखे ना जो आपका रमेश दोस्त था। अगर आपने वहां पे पॉकेट डायरी नहीं रखी, आपने नहीं लिखा, शाम तक घर गए और उसके बाद आप खाना पीना खाया और सो गए, भूल गए, फिर आप फिर कभी उस गली से गुजरे और याद आया, अरे यार रमेश तो रह गया, आप रमेश के घर जाते हैं, और भाई रमेश, हाँ भाई सुरेश क्या हुआ, और क्या चल रहा है, बढ़िया भाई, और सुना, अरे यार मैं तेरे से डिस्कस किया था ना, पिछली बार मिला था, कुछ बताना था, कह रहा हाँ हाँ बोल बोल क्या है यार, ये एक सिस्टम है, कुछ चीजें हैं डिस्कस करनी है, हाँ बैठ भाई। जैसे आपने स्टार्ट किया, अच्छा अच्छा भाई वेस्टिज के बारे में बात कर रहा है क्या, क्यों भाई तुझे कैसे पता, भाई मैं तो पहले जुड़ गया, कब जुड़ा, भाई अभी 2 ही दिन पहले जुड़ा हूँ। आप तो भाई अंदर से तो फिर धक्का लग जाएगा आपके, अरे यार मैंने लिस्ट में लिख लिया होता नाम, तो इसको प्लान दिखा दिया होता, मुझे मिलना था 4 दिन पहले, ये 2 दिन पहले जुड़ा है बंदा यार, अब तक मैं इसको जोड़ दिया होता अगर आपके पास लिस्ट होती। यानी ये तरीके हैं कुछ, आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो लिस्ट है कंटिन्यू बढ़ती भी रहेगी, आप जितने लोगों से मिलेंगे आपके पॉकेट डायरी के अंदर वो चीज आ जाएगी, और पॉकेट डायरी से वो फेयर में भी चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, जो फेयर में है उसको आप पॉकेट डायरी के अंदर लेके आते हैं, और जो पॉकेट डायरी के अंदर आप लोगों को नाम ऐड करेंगे वो फेयर में भी लेके जाना जरूरी होता है। इनकेस किसी की शादी हो गई है, अब क्या हुआ, उसका पॉकेट डायरी उसके पैंट में रह गया और चला गया धुलने के लिए, फिर तो क्लियर हो जाएगा ना। तो यानी पॉकेट डायरी से भी क्या करना है, आपको फेयर में ले जाना है, और फेयर से पॉकेट में लेके आना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी छूट जाए घर पे और आप बाहर हैं, आप यूं ही बेले घूम रहे हो, आपके पास लिस्ट ही ना हो दिखाने के लिए। यानी पॉकेट डायरी, फाइनल डायरी के बाद आपका पॉकेट डायरी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, स्केलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लिस्ट के अंदर। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि प्री गेस वाली जो बात कर रहा था, प्री जज वाली बात जो कर रहा था, लोग क्या करते हैं, जब अपनी लिस्ट बना रहे होंगे ना, लोग हाई लेवल की तरफ देखते ही नहीं है। नंबरिंग होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को 5 नंबर पे मानता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 5 नंबर पे हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं 6 नंबर वाले के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं क्या सोचूंगा, यार 4 नंबर या 3 नंबर वाले के बारे में सोचो। मेरे पास बाइक है, अगर मैं कार वाले के पास जाऊंगा तो कार वाला मेरे से कन्वर्ट नहीं होगा, वो क्या सोचेगा, राइट। तो मैं क्या सोचूंगा, मेरे लिए आसान क्या तरीका है, अरे यार पैदल वाले के पास चलना 1 नंबर वाले के पास, साइकिल वाले के पास चलना 2 नंबर वाले के पास, स्कूटी वाले के पास चलना 3 नंबर वाले के पास। हम क्या सोचते हैं, अपने से नीचे लेवल वाले को सोचते हैं, और ये बहुत ही घातक होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हम क्या कर रहे हैं, अपने से ज्यादा कैपेबल लोगों की तरफ, जिनके पास कार है, हम उनकी तरफ नहीं जा रहे। 6 नंबर पे जो लोग हैं, जिनके पास बढ़िया घर है, 7 नंबर वाले, हम इनके बारे में सोच ही नहीं रहे। हम क्या सोचते हैं, यार नीचे वाले को कन्वर्ट करना आसान है, अरे देखना भाई मेरे पास बाइक है, इसके बावजूद मैं कर रहा हूँ इस बिजनेस को। हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे टीम के अंदर जो लोग आ रहे हैं, आ तो रहे हैं लोग, लेकिन उनकी वैल्यू धीरे 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 डाउन हो जाती है। हर कोई अपने से नीचे 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 सोचता है। ऊपर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नीचे से नहीं सोचना चाहिए, नीचे भी सोचो, लेकिन आपको क्या करना है, स्केलिंग के अंदर सिर्फ फोकस कहाँ होना चाहिए, आपकी तरफ होना चाहिए। नीचे हो रहा है मतलब ऑटोमेटिक है, वो नेचुरल है, वो आएंगे आएंगे नीचे से लोग, यानी आपसे डाउन वाले लोग आएंगे, आपसे वैल्यू कम वाले लोग भी आएंगे, आपको उनको भी लेके आना है। लेकिन आपको हमेशा ये सोचना है, आपके टीम के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आपसे ज्यादा समझदार लोग, आपसे ज्यादा रिच पर्सन, कुछ इस तरीके से आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन, आपसे ज्यादा एज वाले लोग आने ही चाहिए। इससे क्या होगा, आपका नेटवर्क कंटिन्यू ग्रो करेगा।
मुझे पता है वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, वहां पे काउंसलिंग ज्यादा करना पड़ेगा, उनको समझाना ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जो समझ गए, सारी चीजें हो गई, तो आपसे ज्यादा वो इंटेलिजेंट है, आपसे ज्यादा वो समझदार है, आपसे ज्यादा सारी चीजें हैं, तब आपका नेटवर्क कंटिन्यू ग्रो कर जाएगा। तो इसलिए आपका फोकस हमेशा एक जगह होना चाहिए, अप साइड में होना चाहिए। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, यानी आप जिस नंबर पे बिलोंग करते हैं उससे आपके प्लस की साइड होना चाहिए, माइनस की साइड में नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थे जो मैंने आपसे कुछ चीजें अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग